दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ज्ञान लेने के लिए किताबों, स्कूलों या किसी भी गूगल की जरूरत नहीं है। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे कठिन से कठिन क्वेश्चंस के आंसर आपको सेकंडों में पता चल जाए तो कैसा होगा। आप किसी के भी माइंड को रीड कर लें, उसके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या सोच रहा है यह भी आप जान लें तो कैसा लगेगा। अपने टर्मिनेटर मूवी देखी है, नहीं देखी होगी तो नाम जरूर सुना होगा, या डीसी जस्टिस लीग में साइबर को जानते होंगे जिसके रोबोटिक हाथ भी थे। इन सारी मूवीज में एक चीज दिखाई गई थी, ब्रेन यानी इंसानी दिमाग में लगी एक चिप जिसकी मदद से हर उस काम को अंजाम दिया जा सकता है जिसके लिए हमारा शरीर सक्षम नहीं है। ऐसा ही करिश्मा कर दिखाया है एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवाज। आज हम समझेंगे न्यूरालिंक क्या है, ब्रेन में चिप लगाकर न्यूरालिंक क्या हासिल करना चाहती है, अगर यह प्रयोग सफल होता है तो दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, और न्यूरालिंक के अलावा और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो चिप बना रही हैं। एलॉन मस्क हमेशा चर्चा में रहने वाले बिजनेसमैन, स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक, स्टारलिंक इंटरनेट भी इन्हीं की कंपनी है। कुछ समय पहले इन्होंने ट्विटर भी खरीद लिया है और ट्विटर वाली चिड़िया को एक्स में बदल दिया है। अपने मजेदार ट्वीट्स के लिए खूब चर्चा में रहते हैं, मानो एलॉन मस्क एकदम मूडी आदमी है, पर इसके साथ ही उनकी दूरदर्शिता भी काबिले तारीफ है और इसी विजनरी सोच की वजह से उन्होंने बनाई थी न्यूरालिंक। सन 2016 में स्टार्टअप की तौर पर शुरू हुई न्यूरालिंक ने अब कमाल कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर न्यूरालिंक का यह प्रयोग पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ तो मेडिकल साइंस की दुनिया बदल जाएगी। तो क्या है, चलिए जानते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, पर इससे पहले न्यूरालिंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। साल 2016 एलॉन मस्क ने 7 वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ न्यूरालिंक को शुरू किया। इसका मकसद था ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी BCI बनाना। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे ब्रेन मशीन इंटरफेस भी कहा जाता है, एक ऐसी डिवाइस है जो दिमाग में हो रही इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को किसी बाहरी कंप्यूटर या रोबोटिक हाथ से जोड़ देती है। माने यूँ समझिए कि मस्क की कंपनी एक ऐसी चिप बनाने में लगी थी जिससे लकवाग्रस्त या शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग भी आसानी से अपनी रोजमर्रा के काम कर सकेंगे। इस डिवाइस या चिप को न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भी कहा जाता है, पर इसकी कहानी 2016 से नहीं बल्कि 1970 के दशक से शुरू होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में जकस बिडाल ने नेशनल साइंस फाउंडेशन से ग्रांट लेकर इसकी शुरुआत की थी। 1973 में प्रकाशित जैकस बिडाल का पेपर साइंटिफिक लिटरेचर की दुनिया में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की पहले तस्दीक करता है। साफ साफ कहें तो मस्क की एक कंपनी इंसानी दिमाग को समझने, अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन, इंटरफेसिंग द ब्रेन ऑफ इंजीनियरिंग विद द ब्रेन के सिद्धांत पर काम कर रही है। साल 2023 में जानवरों पर सफल ट्रायल के बाद न्यूरालिंक ने इसके ह्यूमन ट्रायल यानी इंसानों पर ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी थी। मई 2023 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FDN न्यूरालिंक को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी दे दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए न्यूरालिंक के कुछ कर्मचारियों ने बताया कि कंपनी को फिलहाल 10 लोगों के दिमाग में चिप लगाने का क्लियरेंस मिला है। इस चिप को मस्क और उनकी कंपनी ने नाम दिया है टेलीपैथी। तो कुल जमा बात यह है, जब हमारे शरीर का कोई अंग काम करने लायक नहीं बचता तो उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। उसी तर्ज पर यह एक तरीके का ट्रांसप्लांट ही है। अब समझते हैं कि न्यूरालिंक की चिप जब किसी इंसान पर इस्तेमाल की गई तो क्या हुआ। न्यूरालिंक चिप सिक्के के आकार की होती है। इसका इस्तेमाल मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर का सामना कर रहे लोगों के लिए किया जा सकेगा। इसे सर्जरी करके इंसान के दिमाग में डाला जाता है। चिप में ढेर सारे छोटे छोटे तार होंगे। एक तार इंसान के बाल के मुकाबले 20 गुना पतला होगा। इन तारों में 1024 इलेक्ट्रोड्स होंगे जो इंसान की हर हरकत पर नजर रखेंगे और दिमाग की फिजियोलॉजिकल और नर्वस गतिविधियों को उत्तेजित करेंगे। एक काम ये भी हुआ, जो डाटा चिप में इकट्ठा होगा उसे कंप्यूटर में डाला जाएगा। इस चिप के जरिए से आप दुनिया भर के ज्ञान को थोड़ी समय में ही ले सकती हैं। इस डाटा का इस्तेमाल भविष्य में होने वाली रिसर्च में किया जाएगा। कंपनी का दावा है आप क्या सोच रहे हैं चिप यह भी पढ़ सकती है, यानी माइंड रीडिंग। स्मार्टफोन और कंप्यूटर से बेसिक डिवाइसेस के कंट्रोल की बात भी सामने आई है। इसके अलावा चिप के जरिए मशीनों से बात करने का दावा भी किया गया है। जब इस चिप का पोर्ट का ट्रायल हो रहा था तब पहली पहल को जानवर पर इसका ट्रायल किया गया। न्यूरालिंक ने अपने YouTube चैनल पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया था, जिसमें एक अफ्रीकी बंदर जिसके दिमाग में चिप लगाई गई थी जो जॉयस्टिक से वीडियो गेम खेलता दिख रहा है, पर इसी कारण कंपनी को जांच का सामना करना पड़ा। न्यूरालिंक पर आरोप लगते हैं कि उसने 2018 से अब तक अपने ब्रेन चिप के ट्रायल के लिए 1500 से अधिक जानवरों की जान ले ली है। अब आपको बताते हैं कि आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। चूंकि ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिल गई थी तो ट्रायल शुरू भी हुआ था।
आप न्यूरालिंक की वेबसाइट पर जाएं तो आपको ट्रायल के लिए रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। हालांकि शर्त यह है कि इसके लिए आपकी उम्र 22 साल से कम नहीं होनी चाहिए। तो पहला इम्प्लांट हो चुका है। ये इम्प्लांट एक न्यूरो डिसऑर्डर से पीड़ित एक मरीज पे किया गया है। न्यूरोलिन के मुताबिक इम्प्लांट सफल रहा, मरीज तेजी से ठीक भी हो रहा है। इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि शुरुआती नतीजों को देखकर उत्साह बढ़ा है। इससे मानव शरीर में न्यूरॉन स्पाइक का पता चलने की उम्मीद और बढ़ी है। दरअसल न्यूरॉन स्पाइक वो सिग्नल होता है जिससे न्यूरॉन आपस में संपर्क साधती हैं। कंपनी का कहना है कि उसका मकसद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी इमरान भाई ने। देखते रहिए सी दिन को। बहुत बहुत शुक्रिया।